हेलो दोस्तों, तो फिर तलातल घर का ये दूसरा वीडियो। पहला ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट वीडियो देख लें और फिर है वो ये वीडियो देखें, ताकि आपको पूरा तलातल घर है वो समझ में आ जाए। एक्चुअली फर्स्ट में सिर्फ मैं बोल के ही कर रहा था। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि ये तलातल घर क्या है, क्यों है, कैसे बनाया, किसने बनाया, क्यों। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये एक 7 मंजिला महल है। जी हाँ, जिसमें 3 मंजिलें भूमिगत है, जिन्हें तलातल घर के नाम से जाना जाता है, और ऊपरी मंजिलें जिन्हें करेंग घर के नाम से जाना जाता है। सभी ताई अहोम स्मारकों में सबसे बड़ा है, जिसे स्वर्ग देव राजेश्वर सिंह के शासनकाल में 1765 ईस्वी में बनाया गया था। यह शाही दरबार, यह प्रशासनिक कार्यालय और साथ ही अहोम साम्राज्य के सामरिक सैन्य मुख्यालय का मुख्यालय था। इसकी 3 मंजिलें भूमिगत और 4 मंजिलें मिट्टी की सतह के ऊपर स्थित हैं। तलातल घर को शुरू में एक सैन्य अड्डे के रूप में बनाया गया था। इसमें 2 गुप्त सुरंगें और जमीन से नीचे 3 मंजिलें हैं, जिनका इस्तेमाल दूसरे राज्यों के साथ अहोम संघर्षों के दौरान बाहर निकलने के रास्ते के रूप में किया जाता था। यह ईंट और एक देसी किस्म की सीमेंट से बना है। तलातल घर में 2 गुप्त सुरंगें थी। एक लगभग 3 किलोमीटर लंबी तलातल घर को दीखो नदी से जोड़ती थी, जबकि दूसरी 16 किलोमीटर लंबी गढ़गांव पैलेस तक जाती थी और दुश्मन के हमले की स्थिति में भागने के रास्ते के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। पूर्व से पश्चिम की ओर कई कमरे एक लंबे गलियारे में चलते हैं और उत्तर से दक्षिण की ओर कई छोटे विंग हैं। भूतल, अस्तबल, स्टोर रूम नौकरों के क्वार्टर के रूप में काम करता था। शाही अपार्टमेंट ऊपरी मंजिल पर थे, जिनमें से अब केवल कुछ कमरे बचे हैं। उत्तरी विंग पर एक अष्टकोणीय कमरे के करीब, जो कभी पूजा घर, प्रार्थना घर के रूप में काम करते थे। यहाँ पर ये जो लेफ्ट साइड में है वो तलातल घर एक बार ईंटों की किलेबंदी और पानी से भरे बांधों के साथ एक मिट्टी के किले से गिरा हुआ था। महल के पास एक गोला घर, बारूद और गोला बारूद का भंडार है। थोड़ा सा दूर है, वहाँ पर भी हम जाने वाले हैं। अभी लास्ट में थोड़ा वहाँ गोला घर भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि गोला घर कैसा है। लेकिन ये मैंने अभी थोड़ा रीड आउट करके आपको है वो ये तलातल घर की है वो स्टोरी बताई थी कि तलातल घर क्यों बनाया गया था और कैसे बनाया गया था। ये देखो, बोला था ना कि पूर्व विंग में और पश्चिम विंग, तो ये जहाँ अभी मैं चल रहा हूँ ना, ये इनके नीचे भी फ्लोर है, इनके नीचे है वो कमरे हैं, वहाँ पे घूम के जाएंगे। अभी आप थोड़ा सा या देख लो, ये बहुत ज़्यादा ही बिल्डिंग है। बिल्डिंग मतलब बहुत ज़्यादा कमरे हैं यहाँ पे, और ये सैनिकों के रहने के लिए बनाया गया था। ये देखो, ईंटों से बनाया, ईंटें हैं। यहाँ पानी ज़्यादा हो रहा है ना, बारिश ज़्यादा होती है, इस वजह से है वो ये इसका सीमेंट और वो जो केमिकल यूज़ किया था पेस्ट, वो भी धीरे धीरे है वो ख़त्म होने को आया है। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते हैं। एक्चुअली धूप भी बहुत ज़्यादा थी इस टाइम, इस वजह से फिर सिर भी चकराने लग गया था धीरे धीरे। लेकिन अभी थोड़ा आपको नीचे भी जाकर के दिखाएंगे। नीचे वाले जो विंग्स थे और सैनिकों के रहने के जो क्वार्टर थे वो आपको बताते हैं। और जो सुरंग की बात की थी मैंने स्टार्टिंग में कि 2 सुरंगें भी थी, तो एक्चुअली क्या है कि वो सुरंगें बंद कर दी गई, क्योंकि काफ़ी लोगों ने वहाँ जाने का ट्राई किया था, उसके बाद वो वापस ही नहीं है। इस वजह से वो सुरंगें वो अंग्रेज़ों के ज़माने से ही बंद हो गई, क्योंकि ये शासनकाल है वो अंग्रेज़ों से पहले का था। वो अभी देखो, सबसे ऊपरी मंजिल पर तो हम विजिट करके आए, और ये है भूमि के साथ मतलब धरती के बिल्कुल ऊपर जो ये है, यहाँ पर भी हम है वो घूम रहे हैं। आपको अंदर जाकर के भी मैं दिखा देता हूँ। लेकिन इसके नीचे 3 मंजिलें और है भूमिगत, 3 और मंजिलें, जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने में फिर उन्होंने ना बंद कर दी थी। रीज़न तो देखो, रीज़न तो यही है कि फिर वो वापस आए नहीं थे, और वहाँ से ही 2 सुरंगें हैं वो निकली हुई थी काफ़ी। एक 3 किलोमीटर थी, एक 16-17 किलोमीटर लंबी 2 सुरंगें थी, जो कभी कोई दुश्मन आक्रमण किया करते थे तो उन आक्रमण से बचने के लिए फिर वो सुरंगें बनाई थी कि यहाँ से सीधा है वो बाहर निकल सके।
एक सुरंग है वो यहाँ पास में एक दिखो नदी चलती है। आपको देखा होगा कि स्टार्टिंग से ही जब एक वीडियो का हो रहा था स्टार्ट, उसमें दिखो नदी का ब्रिज और वो आपको मैंने बता रखा था। तो वहाँ दिखो नदी के किनारे पे जाकर के वो सुरंग खुलती थी। एक तो बहुत दूर गढ़गांव करके 15-16 किलोमीटर दूर था, वहाँ पे वो सुरंग खुलती थी। इनके कोई मैत्रीपूर्ण रिलेशन होते होंगे राजा महाराजा के एक दूसरे के, तो फिर वहाँ जाके वो सेफ चले जाते थे। बस ये था तलातल घर का, आपको मैं ऑलरेडी बता दिया तलातल घर। और अब बहुत धूप थी और थोड़ा ये है वो आप ड्रोन का व्यू है वो आप देख लीजिए, खूबसूरत तलातल घर जो कि ऊपर से आपको कैसा दिखता है। जो खूबसूरत तो बहुत है और उस ज़माने में कितनी कारीगरी के साथ है वो ये बनाया गया था भाई साहब। बड़ा ही शानदार और मनोरम दृश्य है वो तलातल घर का दिखता है। दोस्तों अब मेरे को हो रही है काफ़ी थकान और मैं अब निकलने वाला हूँ बाहर जाऊँगा। फिर आपको मैं एक गोला घर है वहाँ पे भी आपको दिखाने वाला हूँ कि गोला घर कैसा है और क्या है अंदर उसके। अभी हम यहाँ से वो निकलते हैं बाहर सिक्योरिटी से। चलो फिर खड़ी है हमारी सवारी और यहाँ आगे थोड़ा मार्केट भी है, आप चाहो तो कुछ परचेज भी कर सकते हो। यहाँ की चीज़ें भी बहुत अच्छी है वो मिलती है हमारी गाड़ी। और ये देखो दोस्तों मैं आ गया हूँ अभी गोलाघर। अपनी स्कूटी है वो मैंने पार्क कर दी। पार्किंग कुछ नहीं था, बस खड़ी की थी। कुछ गवर्नमेंट रूल्स है जो आप पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। और यहाँ से गोलाघर का ये जो बोर्ड लगा है वो यहाँ से अंदर है वो गोलाघर जाना है। आपको मैं बता दूँ मैं वहाँ से आया था, वो जो रंग घर का रास्ता है वहाँ से इधर आ रहे थे और ये है गोलाघर। और इससे आगे थोड़ा सा जाने के बाद लेफ्ट टर्न लेते हैं तो वहाँ आ रहा है तलातल। तो रंगघर और तलातल घर के बीच में आता है ये गोलाघर, लेकिन यहाँ इतना ज़्यादा नहीं था देखने को, इसलिए मैं पहले तलातल घर चला गया, बाद में है वो गोलाघर आ गया। अब देखो गोलाघर का कुछ छोटा सा इतिहास आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो कि कैसे ये झोंपड़ी थी और कहाँ पे क्या क्या इसमें रखा जाता था। अब चलते हैं हम गोलाघर के अंदर। दोस्तों गोलाघर के अंदर आपको मैं चल के दिखाता हूँ क्या है कैसे है और क्यों बनाया था ये गोला घर। तो बिल्डिंग तो अच्छी है बिल्कुल ही। गोला घर ऐसा मत सोचना कि गोल गोल बिल्डिंग होगी। एक्चुअली गोला का मतलब क्या होता है बम। हम बम को क्या बोलते हैं गोला। तो बस यही रीज़न है इसका करने का बनाने का टारगेट कि इसमें है वो बॉम्ब है वो रखे जाते थे उनके। यस दोस्तों ये देखो आप गोलाघर चारों ओर साइड से लाइटिंग वगैरह भी ठीक ठाक लगा रखी थी। एक्चुअली अंडर कंस्ट्रक्शन है कुछ। देखो ये सीमेंटिंग पुट्टी वगैरह भी इधर है वो ये देखो पड़े हैं। तो कंस्ट्रक्शन का काम भी चलेगा, थोड़ा रिनोवेशन होगा। ये पुट्टी वगैरह है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है। चलो फिर चलते हैं, थोड़ा आपको मैं दिखा देता हूँ इसके सराउंडिंग। और आपको मैं बताऊं तो गोलाघर का यही मेन मकसद था कि यहाँ पे है वो बम बारूद है वो रख सके। स्टोर रूम एक तरह का एमुनेशन हाउस था ये अहोम साम्राज्य का। ठीक है अब थोड़ा सा सराउंडिंग भी चल के देख लेते हैं। अच्छी खासी गार्डनिंग भी अच्छा है, पौधे भी अच्छे हैं। और ये देखो ये बाहर से देखने के लिए था, अंदर जो सेना रहते थे ना तो इस छोटे से झरोखे से बाहर देखते थे कि अगर कोई आक्रमण वगैरह का तो नहीं हो रहा है बाहर से। बस ये है, यहाँ से देखो आप सीधा डायरेक्ट है। और ये एक सोलर पैनल पड़ी है क्योंकि लाइट का कोई कनेक्शन मैंने नहीं देखा, बस सूरज भगवान के ऊपर ही डिपेंड है गोलाघर अभी 8% में, इससे ही लाइट है वो बन रही है और अंदर है वो लाइटिंग मिल रही है। तो दोस्तों अपना शिव सागर का सफ़रनामा होता है यहीं पर समाप्त। और अब मैं जाने वाला हूँ वापस घर, क्योंकि जिसकी स्कूटी में लेके आया था उनका भी अभी जस्ट कॉल आया था कि उनको थोड़ा सा काम भी था, इस वजह से है वो स्कूटी उनको वापस देनी। सो आई होप आपको ये शिव सागर सफ़रनामा के व्लॉग्स जो कि मैंने 5-6 वीडियोज़ है वो अपलोड किए हैं आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों पसंद आए तो वीडियो लाइक्स कमेंट और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी
सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और फिर अब हम है वो ये गोला घर को भी करते हैं बाय बाय और चलते हैं अपने सफारी की ओर। और थोड़े से है वो मोमेंट आपको मैं दिखा देता हूँ अपने फोटोग्राफ्स के। मिलते हैं फोटोग्राफ्स।